हियर वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम सीरीज। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम सीरीज में पढ़ेंगे पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। अब ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता क्या है, नाम देख के ही पता नहीं चल रहा, नाम देख के पता चल जाना चाहिए। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक ब्लॉक है, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या है, प्रोसेस की हमें कुंडली निकालनी है। जैसे कि मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चन करूँ, आपकी सब पंचायत करूँ, तो आप बोलेंगे ये तो फिर मेरी कुंडली निकाल रही है। बस वैसे ही हमें प्रोसेस के लिए बहुत सारे पंचायत करनी है, उसकी कुंडली निकालनी है, ठीक है। अब पीसीबी क्या है, डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एवरी प्रोसेस। ये एक डेटा स्ट्रक्चर है जो हर एक प्रोसेस मेंटेन करती है अपने साथ। पर क्यों? क्योंकि वो क्या करती है, कीप्स ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन नीडेड टू ट्रैक प्रोसेस। प्रोसेस को ट्रैक करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो ये रखता है। तो ये डेटा स्ट्रक्चर हो गया जो इतनी इंफॉर्मेशन रखता है। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो हर एक को आईडी दे देंगे, पीआईडी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक आईडी, जो हर एक प्रोसेस के या प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या पंचायत करनी है, मतलब हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकालनी है। तो पहला है प्रोसेस आईडी, फिर स्टेट, पॉइंटर, प्रायोरिटी, प्रोग्राम काउंटर, सीपीयू रजिस्टर, आईओ इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फो। इतनी सारी कॉमन रहती है। जैसे कि मैं आपसे कुछ बात करूँ तो इतने क्वेश्चन कॉमन रहते हैं। मैं आपसे बात करूँ, कोई आपके फ्रेंड से बात करूँ, भाई आपका नाम क्या है, क्या पढ़ते हो, आगे क्या करना चाहते हो, पिछले आपने क्या किया, वो सब पंचायत कॉमन रहती है। पर इंसान पे डिपेंड करता है, कोई टेढ़ा इंसान है तो कुछ ज़्यादा पूछेगा, कोई सीधा इंसान तो भाई 3-4 क्वेश्चन में ख़त्म कर देगा। तो ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के लिए इतनी चीज़ें कॉमन है। बाकी की 2-3 चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हो, वो कौन सी है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, ठीक है। पहले हम इतनी चीज़ें देख लेते हैं कि ये सब चीज़ें है क्या। तो पहला है आईडी। हर एक को यूनिक आईडी दिया जाता है। जैसे कि प्रोसेस P1 है, P2 है, तो उस प्रोसेस का आईडी, ठीक है, तो वो हो गया यूनिक आईडी। फिर है स्टेट, कौन से स्टेट में हमारी प्रोसेस चल रही है, न्यू है, रनिंग, रेडी। ये हमने आगे के वीडियोस में देखा है कि प्रोसेस स्टेट क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए प्रोसेस स्टेट्स वाला वीडियो, ताकि आपको पता चल जाए कि हर एक प्रोसेस कौन से स्टेट में काम करती है, ठीक है। फिर है पॉइंटर। अब पॉइंटर क्या होता है कि जो प्रोसेस के लिए हम पीसीबी बना रहे हैं, जिस प्रोसेस का ये आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर है, वो प्रोसेस कौन सी चाइल्ड प्रोसेस और कौन सी पेरेंट प्रोसेस के साथ कनेक्टेड है। मतलब जिसके साथ उसकी लिंक बनी है ना, जहाँ पे वो पॉइंट कर रही है, वो हो जाएगा उसका पॉइंटर, उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, चाइल्ड प्रोसेस, पेरेंट प्रोसेस। फिर है प्रायोरिटी, मतलब कि मेरे पास 5 प्रोसेस है, P1 to P5, उसमें मुझे P4 को सपोज 3 नंबर देना है कि P4 मेरे 3 नंबर पे चल जानी चाहिए। उसकी कोई रिक्वायरमेंट होगी, अभी हम लाइन में खड़े हैं, किसी को इमरजेंसी आ गई तो बोलेगा भाई मेरी बारी पहले ले लो ना। तो उस टाइम पे वो क्या करेगा, क्यू को अपडेट करेगा कि भाई हाँ भाई तू पहले आ जा, कोई मान जाए तो वैसे ही अगर प्रोसेस को जरूरत पड़ी तीसरे नंबर पे आने की, तो वो पीसीबी में अपडेट हो जाएगा कि भाई इसकी प्रायोरिटी 3 नंबर पे कर दो, ताकि P3 को पता चलेगा भाई तेरी बारी नहीं है, P4 की बारी है, ठीक है ना। तो वो P4 के प्रायोरिटी में 3 नंबर आ जाएगा। फिर है पीसी, ये बोला ना पंचायत कर रहा है, खुद का नहीं, पर अभी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी आने वाली है वो भी उसको पता करना है। तो पीसी क्या करता है, प्रोग्राम काउंटर, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी आने वाली ना उसका भी एड्रेस रखेगा। तो ये हो गया प्रोग्राम काउंटर। फिर है सीपीयू रजिस्टर। सीपीयू रजिस्टर क्या, मतलब कि हमारी कोई प्रोसेस चल रही है, उसमें हमें कोई डेटा स्टोर करने की जरूरत पड़ी, कुछ डेटा हमें कुछ चाहिए, सपोज मुझे 3 + 5 + 8 करना है। तो एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसी प्रोसेस हो, इसमें इतनी नहीं चलती, बड़ी बड़ी प्रोसेस होती है। तो अभी मुझे करना है 3 + 5 + 8, ठीक है। तो भी 3 + 5 करा, उसको मैंने स्टोर कर दिया रजिस्टर में 8। फिर मैं 8 + 8 करूंगी, ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया, रजिस्टर से 8 को बुलाया कि भाई तू आ जा, तेरा रिजल्ट मैंने स्टोर किया था, मुझे तेरी जरूरत है। तो ये हो गया सीपीयू रजिस्टर्स। सीपीयू के रजिस्टर में हम कुछ टेम्पररी डेटा है या फिर हमें कोई रिजल्ट इंपॉर्टेंट लगा है प्रोसेस के लिए, उसका कुछ एग्जीक्यूशन का, तो वो हम यहाँ पे स्टोर कर देते हैं, वो हो गया सीपीयू रजिस्टर। अभी आईओ इन्फॉर्मेशन, कोई अदर डिवाइस है, मतलब मेरी प्रोसेस चल रही है, उसको कुछ दूसरी डिवाइस की ज़रूरत पड़ रही है कि भाई 5 डिवाइस तो काम कर ही रही है, पर अभी मुझे 6 डिवाइस चाहिए जो मेरी प्रोसेस साथ कनेक्ट हो सके, तो उसको दूसरी डिवाइस ड्राइवर कुछ चाहिए, तो हो गया इनपुट आउटपुट डिवाइस, उसकी इन्फॉर्मेशन रखती है भाई कि ये प्रोसेस ने कितनी डिवाइस यूज़ करी, वो हो गया आईओ इन्फॉर्मेशन। फिर अकाउंटिंग इन्फो, अकाउंट मतलब क्या होता है, आपका बैंक अकाउंट क्या होता है, कुछ डेबिट कर रहे हो, कुछ क्रेडिट कर रहे हो, कुछ अमाउंट आ रहा है, कुछ जा रहा है, कुछ चेक से जा रहा है, कुछ कैश जा रहा है, सारी पंचायत सारी इन्फॉर्मेशन रखता है अकाउंट। तो ऐसे ही प्रोसेस की इन्फो होती है, कितनी मेमोरी में कितना टाइम रही, कितनी मेमोरी यूज़ करी, यहाँ से कहाँ जाएगी, ये सब उसका अकाउंट हो गया कि इसका एग्जीक्यूशन कब तक चलेगा, कब उसका एग्जीक्यूशन आईडी चेंज होगा, ये सब इन्फॉर्मेशन होगी अकाउंटिंग इन्फो। ये सारी हमारी जनरल जो मैंने आपको आर्किटेक्चर में दिखाई थी वो सब इन्फॉर्मेशन हुई।
अब मैं बता ना 2-3 आप ऐड कर सकते हो। उसमें है लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स। मेरी कोई प्रोसेस चल रही है, उसको कौन सी फाइल की पहले से ज़रूरत है तो वो फाइल ओपन होनी चाहिए। तो ऐसी कौन सी फाइल ओपन है, वो हो गई लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स। फिर है प्रिविलेजेस। काफ़ी प्रोसेस को कुछ प्रिविलेजेस नहीं होते सिस्टम के यूज़ करने के, काफ़ी प्रोसेस को होते हैं। तो कौन सी प्रोसेस को कौन से प्रिविलेजेस मिले हैं, कौन से नहीं मिले हैं, वो भी हम उसमें स्टोर कर सकते हैं पीसीबी में। तो ये हो गया हमारा पीसीबी, जिसमें इतनी इतनी इन्फॉर्मेशन हम रख सकते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो पहले तो आप इसका आर्किटेक्चर ड्रॉ कर दो, एक डेफिनेशन लिख दो, इतना समझा दो और बाद में सबकी एक्सप्लेनेशन लिख दो। आपके रोकड़े मार्क पक्के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया लाइक करें और सब्सक्राइब करते रहिए अपडेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू।